पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद ऐवान सदर में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वकार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने अमले से अलविदाई खिताब में कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। दौरान खिताब आप दीदा भी हो गए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज महकमा एंटी करप्शन के एहलकारों ने लाहौर मास्टर प्लान केस में हिरासत में लिया था। चौधरी परवेज इलाही की जुम्मे को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। मुकदमे में मुनीस इलाही, रासिख इलाही, जहरा इलाही, DGLDA समेत मुतअद्दिद अफराद नामजद हैं। एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन? फाइनल में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। एशिया कप में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 5 में से सिर्फ एक मैच हारे। फाइनल से पहले श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर थिक्शाना फाइनल से बाहर। भारत के अक्षर पटेल भी इंजरी के बाद फाइनल नहीं खेलेंगे। श्रीलंका टाइटल जीतकर एशिया कप के सबसे ज्यादा 7 फाइनल जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बराबर कर सकता है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका। नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। फास्ट बॉलर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। दुबई में नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट खराब आई। फास्ट बॉलर का 1-2 रोज में एक और स्कैन किया जाएगा। दूसरी रिपोर्ट के बाद मुतबादिल खिलाड़ी का फैसला होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का तूफान तैयार। फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। अवाम कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है, महंगाई बढ़ रही है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुजरांवाला में 566 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद जुर्माने और मुकदमात दर्ज। बहावल नगर में 123 बिजली चोर पकड़े गए। 29 गिरफ्तारियां और मुकदमात। हाफिजाबाद में 245 मुकदमात का इंदराज किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। कराची समेत ठट्ठा, बदीन, सक्खर, दादू, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट में बादल बरसने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी 0/0 ही रही है। स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0 रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी PP चेयरमैन को निशाने पर लिया। ट्वीट किया, साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह को कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीदकर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। कहा, सिंध में नून लीग, MQM और JUI और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।
जुल्फकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुतनाज़ा गुफ्तगू पर शादिया मरी बरहम। पीपी रहनुमा ने कहा हनीफ अब्बासी ने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखें। एआईवाई न्यूज से बात करते हुए बोली नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो उनको औकात पता चल जाएगी। नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। कहा कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर, हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, जिया की बाकियात से नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। कुछ जमातों को इख्तदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। ना देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। पीडीएम आज भी सड़कों पर होती। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बाज अरकान ने क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा नून लीग और जेयूआई के रहनुमा एहसानात का बदला पीपी पर तनकीद करके दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के सीई से इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह से मुकालमे में कहा शहबाज को ऑपोजिशन लीडर आपने बनाया। बिलावल भुट्टो ने बरजस्ता जवाब दिया और वजीर आजम आपने बनाया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मोहतरम राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है। पूरी उम्मीद है उनकी ज्वाइन करने से पार्टी को बड़ी तक़वीत मिलेगी। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदीद कहते हुए कहा राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा नैब तरमीम केस का फैसला अफसोसनाक है। एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। मगरबी और मशरकी सरहद पर सूरत हाल तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर आज़म का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा अमन अमान और सरहदी फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम, शहीद के अजीज क़ारिब और दीगर लोगों की शिरकत। ISPR का कहना है कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे हौसले और आज़म को तक़वियत देती हैं। हैदराबाद में हाला नाका के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक नौजवानों का ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। कराची में जामा क्लॉथ मार्केट के करीब कार सवार की मुबैना डाकुओं पर फायरिंग। 2 डाकू हलाक, एक अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक शहरी की फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक हुआ, दूसरा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना मजंग की हुदूद में पेश आया। अदनान शौकत को 10 रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। कराची में रेंजर्स के हाथों पानी चोरों की शामत आ गई। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 75 मुलजिम गिरफ्तार। दर्जनों वाटर टैंकर, मोटरें और जनरेटर कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने बारामूला में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने घर घर तलाशी के लिए जिले भर का मुहासरा कर रखा है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। आलमी शख्सियात जो इजलास में जमहूरियत का राग अलाप रही थीं, उन्हें अच्छे से मालूम है भारत में हो क्या रहा है। भारतीय लेखारी और तज्ज़ियानिगार अरुंधति रॉय ने G20 इजलास के हवाले से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा इजलास के शुरका को मालूम है कि नाम नहाद जमहूरियत की दावेदार भारतीय रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है।
मोहम्मद शबीर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद बेग दूसरे नंबर पर रहे। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ ने इनामात तकसीम किए। इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए थी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद पर मुंतजमीन और स्पॉन्सर्स की कोशिशों को सराहा। ARY नेटवर्क की 23वीं सालगिरह मनाई गई। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सलमान इकबाल के साथ केक काटा। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज, MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी खुशियों में शरीक हुए। इस्लामाबाद में निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने ARY न्यूज की टीम को मुबारकबाद दी और केक काटा। लाहौर में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा, मुबारकबाद दी। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी केक काटा और मुबारकबाद दी। क्वेटा में भी ARY नेटवर्क की 23वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में कमिश्नर क्वेटा डिवीजन हमजा शफकात भी शरीक हुए। मुल्तान, ओकाड़ा, स्वात समेत कई दीगर ब्यूरो ऑफिस में भी केक काटे गए। और नामवर क्लासिकी गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। मद्दाह आज भी उनकी मीठी और मुनफरिद आवाज़ के दीवाने हैं। फन मौसीकी में खिदमत पर उस्ताद अमानत अली खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।